नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ गई है। केंद्र और राज्य सरकार ने राहत बचाव में पूरी ताकत झोंक दी है। जी हां, सेना, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस रेस्क्यू टीम में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। केंद्र के साथ राज्य की एजेंसियां भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। राहत बचाव में कोई कसर न छोड़ने के निर्देश हैं। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत करी है। धराली में राहत बचाव की स्थिति की जानकारी ली है। आपको बता दें कि चिनूक MI-17 से रेस्क्यू में और तेजी आएगी। 2 चिनूक और 2 MI-17 हेलीकॉप्टर जॉलीग्रांट पहुंच गए। बचाव अभियान में सेना के 125 अधिकारी और जवान तैनात हैं। आईटीबीपी के 83 अधिकारी और जवान भी लगे हुए हैं। बीआरओ की टीम बाधित सड़कों को खोलने के काम में लगातार जुट गई है। पर रुके हुए हैं उनको भी हमने सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना है। उसके लिए भी सारे प्रबंध कर रहे हैं। चिनूक और MI हेलीकॉप्टर का प्रबंध हो गया है और वो नेलांग के रास्ते से उनको आईटीबीपी की मदद से, अन्य एजेंसियों की मदद से बाहर निकालेंगे और कल से जो है उनको सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मौसम ठीक रहे। मौसम ठीक रहने पर जल्दी सबको जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएंगे। सर, रोड कनेक्टिविटी कब तक कवर हो जाएगी आपको लगता है? नहीं, हम लोगों का सबका प्रयास है और माननीय मंत्री जी स्पेशली इसी काम के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बीआरओ के लोग भी हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग भी हैं, नेशनल हाईवे के लोग भी हैं। सब लोग मिलकर, सेना के लोग भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रोड कनेक्टिविटी बने। लेकिन बहुत कठिन है क्योंकि आप जानते हैं पूरा ये हमारा जो है पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में रोड बनाना कठिन काम होता है। ऊपर से मौसम की चुनौती है। जब तक चूंकि वहां पहुंचने के लिए, मशीनें पहुंचाने के लिए, बैली ब्रिज पहुंचाने के लिए, अन्य साधन पहुंचाने के लिए रोड भी उससे पहले भी अनेक स्थानों पर रोड जो है हमारा जो है भूस्खलन की चपेट में आ गया है। इसलिए हमारे लिए थोड़ा ये चुनौतीपूर्ण हो रखा है, लेकिन हम लोग मिलकर इस चुनौती को भी, इस बाधा को भी पार करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहते नजर आए कि इस चुनौती को पार करेंगे। उत्तरकाशी आपदा रेस्क्यू और बचाव कार्यों का भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने सीधे तौर पर बोला कि रेस्क्यू ऑपरेशन को गति देने के लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उत्तरकाशी आपदा रेस्क्यू और बचाव कार्यों के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गया है। आपको बताते चले कि भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर उत्तराखंड में धराली आपदा बचाव में अभियान में शामिल है। चिनूक एक शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है जो रसद पहुंचाने, चिकित्सा सहायता, खोज और बचाव, साथ में पैराशूटिंग जैसे तमाम कार्यों में बेहद उपयोगी होता है। चिनूक के ऑपरेशन में शामिल होने के साथ ही रेस्क्यू को और ज्यादा गति मिल जाएगी। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौसम की चुनौतियों के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मौके पर तैनात राहत और बचाव कार्यों में जुटे कर्मियों से मुलाकात की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राहत सामग्री और सहायता समयबद्ध तरीके से सभी प्रभावितों तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, पूरा धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित और घायल लोगों से मुलाकात करते हुए उनका हालचाल भी जाना है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी घायलों को जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए और आवश्यकता पड़ने पर हेली एम्बुलेंस की सुविधा के जरिए तत्काल उच्च स्तरीय उपचार सुनिश्चित किया जाए। उत्तरकाशी घायलों से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनका हाल भी जाना है। उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा को लेकर सरकार ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करी है और इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए। देखिए, आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग में 3 महत्वपूर्ण निर्णय हमने किए। पहला तो क्या है कि सारे डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की, सबकी छुट्टियां जो है वो कैंसिल कर दिया है और उनको कहा है कि आपको इस मानवता के नाते जो है सबको जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो है हॉस्पिटलों में रहना है। दूसरा ये कर दिया है कि जो उत्तरकाशी की घटना है उसमें हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी ड्यूटी लगा दी है और 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों की वहाँ ड्यूटी लगाई है। एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे भेजी है, दवाइयाँ वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में भेजे हैं। हॉस्पिटल जो है रात दिन 24 घंटे खोलने के आदेश दे दिए गए हैं और अभी मैं स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी कर रहा हूँ और सारे निर्देश आज जारी किए जाएंगे और जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटलों में कोई दिक्कत होगी कहीं तो उसको भी पूरा किया जाएगा। पैसे की भी अगर कहीं डिमांड होगी तो वो भी सरकार की तरफ से पूरी की जाएगी और अभी 3-4 दिन में हम 222 डॉक्टर जो हमारे आयोग से आ चुके हैं उनकी नियुक्ति पत्र भी बहुत जल्दी हम दे रहे हैं ताकि वो अपने अपनी जगह पे तैनाती के लिए जा सकें। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 घायल व्यक्तियों को किया गया है रेस्क्यू। एसडीआरएफ और आईटीबीपी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। आईटीबीपी हॉस्पिटल मातली में इलाज शुरू हो चुका है। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ। ये बेहद बड़ी खबर है। आईटीबीपी हॉस्पिटल मातली में इलाज शुरू हो चुका है। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने के अत्यंत दुखद पूर्ण घटना से क्षेत्र में भारी जन धन हानि की सूचना मिली है। आपदा की गंभीरता को देखते हुए राज्य आपदा प्रतिवादन बल यानी कि एसडीआरएफ की टीमों को आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों, सैटेलाइट फोन और संचार संसाधनों के साथ तत्काल घटनास्थल रवाना किया गया। लगातार भारी वर्षा और लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग खतरनाक तौर पर अवरुद्ध हो गए जिससे राहत बलों की पहुंच कठिन हो गई। बावजूद इसके एसडीआरएफ टीम ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसम को चुनौती देते हुए कम समय में घटनास्थल पर पहुंचकर स्थितियों का मूल्यांकन किया है। मौके पर पहुंचते ही पुलिस, अग्निशमन सेवा, आईटीबीपी सेना और अन्य राहत एजेंसियों के साथ ही समन्वय स्थापित करते हुए राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। तो चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये तस्वीर धराली के उसी जगह की है जहां पर बीते दिन बादल फटने जैसी घटना हुई थी। इस घटना से भारी तबाही हुई है। हरीश रावत ने जो ये वीडियो शेयर किया है ये 3 से 4 महीने पुराना बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हरीश रावत इस जगह की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो मौजूदा स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हैं।
मसूरी के मोतीलाल नेहरू मार्ग पर देर रात भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे एक बड़े होटल की सुरक्षा दीवार ढह गई और इस वजह से पूरी सड़क मलबे और चट्टानों से पट गई है। आपको बताते चले कि रात को कुछ समय के लिए रास्ता खोला गया था, लेकिन फिर दोबारा लैंडस्लाइड ने सब कुछ बंद कर दिया। 15 घंटे के बाद भी मार्ग बाधित बताया जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में और पर्यटकों में भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिली और वो परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई नहीं है, न तो पीडब्ल्यूडी का कोई आदमी है और न यहाँ पे तहसीलदार है, न एसडीएम साहिबा है। और कहते हैं हम रात भर यहाँ थे जी। रात भर क्या कर रहे थे वो यहाँ? दिन में तो आ नहीं रहे, रात को क्या कर रहे थे? क्या मानते हैं, रास्ता काफी समय से बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान तो होंगे ना। जिनका घर उधर गुरु नानक की तरफ है, उनको 10 किलोमीटर दूर से आना पड़ रहा है। महापौर विकास शर्मा ने बुधवार को संजय नगर, खेड़ा, जगतपुरा, मुखर्जी नगर सहित अन्य जल जमाव वाले इलाकों का दौरा करते हुए हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल सहित नगर निगम की पूरी टीम और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाई जाए और राहत कार्यों में किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। निरीक्षण के दौरान महापौर ने यह भी कहा कि कल्याणी नदी पर हो रहे अतिक्रमण के चलते हर साल इसी तरह जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन की ओर से पहले ही चिन्हीकरण किया गया है, यानी कि उसको आइडेंटिफाई किया गया है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर, उनकी अपील पर समय को एक्सटेंड किया गया, राहत भी गई। लेकिन अब जब ये समस्या बार बार विकराल रूप ले रही है तो इसे स्थानीय समाधान की दिशा में ले जाना बेहद जरूरी हो गया है। आज वार्ड नंबर 11 संजय नगर खेड़ा में हम लोग आए हुए हैं। हमारे साथ हमारे नगर आयुक्त आदरणीय श्री नरेश दुर्गापाल जी भी हैं, हमारी नगर निगम की टीम है, यहाँ की पार्षद नीतू और यहाँ के सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। और यहाँ पर जो नाला है, इस नाले पे बहुत पुराना अतिक्रमण हो रखा है और उस अतिक्रमण को भी हम जल्दी हटाएंगे। जिसने भी नाले पे कब्जा कर रखा है उनके हम घरों को तोड़ेंगे, जो भी अवैध कब्जा उसको हटाएंगे ताकि ये नाला सुचारू रूप से चल सके। नगर निगम क्षेत्र में आज कल रात की बारिश से बहुत ज्यादा जल भराव की स्थिति है। सुबह से मेयर साहब अपनी टीम के साथ और मैं अपनी टीम के साथ 4 सेक्टर बना रखे हैं हमने। सभी सेक्टर में हमारी टीम विद जेसीबी के लगी हुई है। हमारा पहला प्रयास है कि लोगों का जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें ताकि लोगों के घरों में जो पानी घुस जा रहा है वो निकल पाए। काफ़ी कुछ पानी में सुबह से सफलता मिल भी गई है। पौड़ी में नेशनल हाईवे 309 पौड़ी पाम्बो पैठाणी मार्ग पर कलगड़ी में जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से पौड़ी रामनगर मुख्य मार्ग पर पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और पुल के क्षतिग्रस्त होने से मुख्य सड़क पूरी तरीके से बाधित हो गई है। यातायात को सुचारू करने के लिए संबंधित विभाग काम कर रहा है। विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वो ऑल्टरनेटिव रास्तों का इस्तेमाल करें और यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन और पुलिस से मार्ग की कंडीशन की जानकारी जरूर लें। उत्तराखंड में लगातार 3-4 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कई कॉलोनियां, मुख्य चौराहे जलमग्न हो गए। आपको ये बताते चलें कि काशीपुर जसपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी जलमग्न हो गया है, जिसके यातायात भी जिसकी वजह से प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के चलते नहर के पुलिया में पानी के प्रेशर ने जसपुर भूतपुरी मार्ग की पुलिया भी क्षतिग्रस्त कर दी है। यहाँ तक कि पुलिया के ऊपर की सड़क भी धंस गई। आपको बता दें कि इन तमाम स्थितियों के चलते स्थानीय लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पिछले दिनों जो अभी अतिवृष्टि हुई है उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है। इसके अलावा जो इसके अंदर पाइपलाइनें डाली गई हैं बीएसएनएल और अन्य विभागों द्वारा, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा चोक हुई है ये हमारा नाला। यहाँ पर अभी इसका आंशिक प्रभाव जो है थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है। जैसे ही थोड़ा मानसून कम होता है इसे तुरंत हम इसकी मरम्मत कराई जाएगी। ये तो हम एक बार इसको पूरी तरह से खुलवा कर इसका जो आंकलन बनाया जाएगा उसके अनुसार ही हम इसकी अनुमानित लागत बता पाएंगे। लगभग मैं समझता हूँ कि 7 से 8 लाख रुपए का रास्ता गिरा। इतनी रात भर इतनी बारिश पड़ी है जो मेरे सीड प्लांट जो अनुग्रह राइस मिल एंड सीड के नाम से प्रसिद्ध है,
और ट्रांसपोर्ट तक का जो नाला है पूरी तरह अवरुद्ध है, उसकी सफाई नहीं हुई है बिल्कुल भी, और लोगों ने डिवाइडर कर रखे हैं और टाल बना करके उसके ऊपर लकड़ियाँ रख रखी हैं, और इसकी वजह से पानी पूरे सीट प्लांट में घूम गया, जिससे मेरी कई लाख की क्षति हो गई है। समस्या तो कई सालों से चली आ रही है। नगर पालिका अपना पूरा कार्य फॉर्मेलिटी निभाती है। नदी पीछे नाले हैं वो साफ़ नहीं हुए, आगे नाली है वो साफ़ नहीं हुई, वह फॉर्मेलिटी निभाई और बिल बन गए। पहाड़ों की रानी मसूरी में बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, दीवारों में गहरी दरारें आ गईं और कई मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम कुमकुम जोशी ने प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ लंडौरा बाजार रोड के सिंकिंग जोन का निरीक्षण किया है। ये इलाका लैंडस्लाइड के चलते लगातार धंस रहा है और यहाँ की इमारतों की दीवारें और सड़कों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। अध्यक्षा महोदया द्वारा निरीक्षण किया गया संयुक्त रूप से। यहाँ पर ये देखा गया है कि कई जगहों पर जो है रोड में और भवनों में क्रैक्स आए हैं, तो उन भवन स्वामियों को अभी तत्काल रूप से नोटिस दिए जा रहे हैं कि एक तो स्वयं भी उन भवनों में ना रहें जिनमें ज़्यादा क्रैक्स हैं, और जो उन्होंने किराएदार रखे हैं या जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ उन भवनों में चल रही है उनको तत्काल रूप से रोकने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, लैंडौर मार्केट का मेरे द्वारा और अध्यक्षा महोदया द्वारा निरीक्षण किया गया संयुक्त रूप से। पौड़ी एसएसपी लंकेश्वर सिंह लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसएसपी ने भारी बारिश से बाधित हुए सड़क मार्गों की स्थिति का आकलन करते हुए तैनात पुलिस बल को सतर्कता बरतने, यात्रियों को सुरक्षित मार्ग की जानकारी देने और खतरनाक क्षेत्रों में आमजन को जाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे किसी भी तरह की आपदा की सूचना मिलने पर राहत कार्यों को तुरंत संचालित किया जा सके। निरीक्षण के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित रेस्क्यू और समन्वय बनाते हुए काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरिद्वार से ये खबर है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरा है। मलबा गिरने की वजह से हरिद्वार देहरादून रेल सेवा प्रभावित हुई है। आपको बताते चलें कि भीमगौड़ा टनल के पास पहाड़ से ये बड़ा पत्थर गिरा, बोल्डर गिरा है, जिससे रेलवे लाइन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा और इलेक्ट्रिक लाइन भी टूट गई है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अचानक मनसा देवी पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरे, जो कि भीमगौड़ा स्थित काली मंदिर पर रेलवे ट्रैक पर गिरा, और मलबा गिरने से यह घटना जो है पूरी कैमरे में कैद हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब धड़ल्ले से वायरल भी हो रहा है। घटना में फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरीके से ये मलबा नीचे आया है, मलबा गिरने के बाद ये जो घटना कैमरे में कैद हुई है, उसके बाद लोगों के जहन में सवाल कई सारे हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में क्या मौजूदा समय के अंदर, या यूं कहें कि मानसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा माहौल सुरक्षित है क्या। हरिद्वार में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से अचानक लैंडस्लाइड हुई और 2 युवक इस गंभीर दुर्घटना का शिकार होते होते बच गए। इन्होंने बताया कि पहाड़ी रास्ते से गुजरते समय अचानक ऊपर से मलबा और चट्टानें गिरने लगी और उनकी बाइक इस मलबे में दब गई। समय रहते दोनों ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचा ली और बड़ी जान का नुकसान होते होते बच गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए, बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी, लेकिन 2 युवक किस तरीके से बचे हैं। जिस दौरान ये रास्ते से आ रहे थे, उसी दौरान मलबा नीचे आ गया। उत्तराखंड प्राइम में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।